हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, 2.1, 2.2, 2.3 और इंट्रोडक्शन अपन ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिएगा। तो ठीक है, अपन चालू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोला है, अनामिका थिंग्स ऑफ अ नंबर एंड सेपरेट 5/2 फ्रॉम इट। एक लड़की है नाम अमीना, एक उसने एक नंबर सोचा मन में। अब वो उसकी मर्जी, कोई से भी नंबर सोच सकती है ना, लेकिन उसने क्या करा, कुछ कंडीशन दी है। उसने कुछ नंबर सोचा, उसमें से 5/2 को सेपरेट कर दिया। अब उसने मल्टीप्लाई करा रिजल्ट को मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 5/2 सेपरेट करने के बाद उसके पास कुछ रिजल्ट आया होगा। उस रिजल्ट को उसने क्या करा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिजल्ट आया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बना वो क्या था, जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स था। जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स था। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जब अपन इसको करेंगे ना सॉल्व, तो आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे लगेगा? अब वो कोई सा भी नंबर सोच सकती है, जहां पे भी वो कोई सा भी नंबर सोच सकती है जिसको आपको नहीं पता वो क्या सोच सकती है। तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। ए से लेकर जेड तक आपको जो मर्जी है, जो आपका मन करे वो वेरिएबल चूज कर लीजिए। तो मैंने क्या चूज करा, लेट द नंबर बी एक्स मैंने उसको चूज कर लिया ना, चूज कर लिया, एक्स मैंने चूज कर लिया। अब क्या बोला है उसमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या सबसे पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A/Q का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप पूरा लिखिएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या करा उसने, जो नंबर आया था उसमें से उसने 5/2 को सेपरेट करा। क्या करा? सबसे पहले 5/2 को सेपरेट करा। तो क्या आ जाएगा आंसर इधर पे, x माइनस 5/2, है ना, x माइनस 5/2। उसके बाद उसने क्या करा, पहले तो x माइनस 5/2। अब ये एक नंबर बन गया। पहले क्या था, वो x था। x के बाद उसने x माइनस 5/2 करा, है ना। अब जो नंबर आया उसने उससे 8 को मल्टीप्लाई करा। किसको मल्टीप्लाई करा? 8 को। तो 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, है ना, 8 इंटू एक्स माइनस 5/2। तो इधर पे करूंगा मैं 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, है ना। तो वो किसके बराबर आए, जो उसने नंबर सोचा था। क्या नंबर सोचा होगा उसने? एक्स सोचा होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x माइनस 5/2 को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि जब वो नंबर सोच रही होगी, जैसे आपने सोचा 4 में से आपने पहले 1 को सेपरेट करा, तो नंबर क्या आ गया अपना? 3 आ गया। क्या आ गया? नंबर 3 आ गया, है ना। अब 3 में से आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके कुछ नंबर बनेगा, ऐसा कुछ सोचिए। तो आप 3 में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए पहले x में से 5/2 सेपरेट होगा, इसलिए ब्रैकेट इसलिए लगाए। सबसे पहले अपन को x में से 5/2 को सेपरेट करना, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करना 8 से। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3x। अब तो बच्चों जैसा हो गया ना, अब तो कोई भी कर लेगा। 2 से गया तो 4 टाइम्स, 4 5 से कितने होते? 20 इक्वल टू 3x। अब क्या करें? तो सबसे पहले 20 दे देते सबको, है ना, -20 है, सबसे पहले 20 दे देते। तो ऐड 20 बोथ द साइड, ऐड 20 बोथ द साइड, ऐड 20 बोथ द साइड। तो सबसे पहले अपन ने 20 दिया, तो 8x माइनस 20 प्लस 20 इक्वल टू 3x प्लस 20। ठीक है, तो 20 से 20 गया, तो इधर पे क्या बचा? 8x इक्वल टू 3x प्लस 20, 8x इक्वल टू 3x प्लस 20। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 8x माइनस 3x इक्वल टू 20, 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। जी मैंने रफ के लिए समझाया था, है ना, इसको लिखना मत। तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 में से 3x गए तो कितने बचे? 5x इक्वल टू 20। 5 गुना x का 20 के बराबर है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 टाइम्स करने पे 20 आता? तो एक लौता ही नंबर है दुनिया में, वो है 4। क्या है? 4। x इक्वल टू 4। जब मैं x को 4 लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, जब आप ना इसको नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x इक्वल टू जो 4 है, x इक्वल टू जो 4 है, 4 को आप इन सब में कंडीशन में अप्लाई करिए। जैसे x की जगह 4 रखिए, 4 में से 5/2 को सेपरेट करिए। जैसे आप 4 में से 5/2 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 2 जा 8, 8 5 10, तो कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, तो 3/2 इंटू 8, 2 4 जा, तो 3 4 जा 12, है ना। तो देखिए, जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स उसको मिला ना, 12। जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स मिला, 12। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है ना। ये जैसे 4 है तो उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 20। तो दो नंबर कौन से हो गए? 4 और 20, इस टाइप से। इफ 21, अगर दोनों नंबर में 21 को ऐड कर दिया जाए तो जो दोनों नंबर का रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है? ट्वाइस है। एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है? ट्वाइस है ना।
न्यू नंबर, जो न्यू नंबर का ट्वाइस बनेगा ओल्ड नंबर का, है ना। व्हाट आर द नंबर, तो अपन को नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा लेट द नंबर बी एक्स। तो सबसे पहले जो एक नंबर था वो अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया उसको। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 5x, अदर नंबर क्या हो जाएगा 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों में 21 को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों में क्या कर दिया जाए 21 को ऐड कर दिया जाए। जैसे कि न्यू नंबर क्या आ गया, एक नंबर है 5x, 5x में जब मैं 21 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा मेरा। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 21 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 21, है ना। ऐसा समझिए, सबसे पहले आपके पास x था और आपके पास क्या था 5x था, दो नंबर थे, दोनों में आपने 21 को ऐड करा, तो 21 को इधर पे भी ऐड करा, 21 को इधर पे भी ऐड करा आपने, है ना। 21 को इधर भी ऐड करा, 21 को इधर भी ऐड करा। तो जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर ये है मेरा, तो न्यू नंबर ओल्ड नंबर से क्या है, ओल्ड नंबर उसका क्या होगा 2 टाइम्स इंटू न्यू, है ना। तो ये क्या है, जो नया नंबर आया वो क्या है, पुराने नंबर का 2 टाइम्स है, पुराने नंबर का 2 टाइम्स है। और ब्रैकेट इसलिए लिखा क्योंकि x की वैल्यू अपन को नहीं पता ना, x की वैल्यू अपन को नहीं पता है। ऐसा समझिए आप ना, आपके पास एक नंबर आपने सोचा 6, उसमें आपने 4 ऐड करा, तो आपके पास कितना नंबर होगा 10। अब आपने 10 का डबल कर दिया, क्या नंबर कर दिया 10 का डबल कर दिया। आपने एक नंबर सोचा, उसमें आपने 4 ऐड करा, फिर आपने उसको डबल करा, तब जाके आपको रिजल्ट मिला 20। लेकिन जब आप इस स्टेप से पे जाएंगे, तो आप स्टेप से जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे आपने पहले 6 सोचा, उसके बाद आपने क्या करा, उसमें ऐड करा 4 को, तो जाके आपका नंबर हो गया 10। फिर आपने क्या करा 10 को डबल कर दिया, फिर आपने क्या करा 10 को डबल कर दिया, तो आपको मिल गया 20, तो आपको मिल गया 20, है ना। जब आप प्लस कर रहे हैं उसके बाद आप डबल कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है मेरा, कि नंबर जो है ना उसको पहले मैं ऐड करूंगा फिर डबल करूंगा, ऐड करूंगा फिर डबल करूंगा, तो जाके मेरे को नंबर मिलेगा। अब फिर से बच्चों जैसा हो गया, तो 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42, है ना। गलती मत करिएगा, 2x को 5x के पास लेंगे, तो 5x माइनस 2x प्लस 21 इक्वल टू 42, है ना, प्लस 21 इक्वल टू 42। 5x में से 2x गया तो बचे 3x प्लस 21 इक्वल टू 42। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते 21 को, सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ साइड, है ना, जी रफ वर्क है ना, फ्रॉम बोथ साइड। जब आप बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 21 माइनस 21 इक्वल टू 42 माइनस 21, है ना। 21 से 21 गया, क्या बचा 3x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या गया 7, यानी कि जो नंबर था वो क्या था 7 था, नंबर था वो क्या था 7 था। अब इसको रख के भी देख लीजिए, एक नंबर 7 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 35। अब आपने 21 ऐड करा 7 में, तो जब आप 21 ऐड करेंगे तो इधर पे कौन सा नंबर आएगा 28, कितना आएगा 28, और इधर पे क्या नंबर आ जाएगा 21 को ऐड करेंगे तो 56 क्या आ जाएगा 56। देखिए दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है डबल है, दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है डबल है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखिएगा ना, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। दो नंबर की डिजिट, मतलब एक नंबर है 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों की डिजिट का सम करने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अगर अपन इंटरचेंज कर देते डिजिट को इंटरचेंज कर देते, यानी कि जैसे मान लीजिए 42 था तो आप 24 कर देते, डिजिट को क्या अपन ने पलट दिया, तो जो नया नंबर आएगा वो क्या है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर था उससे 27 क्या है बड़ा है ना, 27 टाइम्स नहीं 27 ज़्यादा है नंबर, है ना, जो नंबर है ना। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, है ना। तो देखिए 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, तो लेट द 2 डिजिट नंबर इज XY, है ना। एक अपन ने 2 डिजिट नंबर को मान लिया XY, मतलब कैसे, जैसे मैंने इधर पे मान लूँ 14, तो x मेरा 1 हो गया और 4 मेरा क्या हो गया y हो गया, x मेरा 1 हो गया और 4 क्या हो गया मेरा y हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको लिखते कैसे नंबर को, जब भी आप नंबर लिखिए ना, नंबर को रिप्रेजेंट करना और नंबर को लिखना दोनों अलग अलग बात होती है। इन दोनों की डिजिट का जो सम है, तो 1 + 4 वो क्या है 5 के बराबर है, वो क्या 5 के बराबर है, यानी कि x + y मेरा क्या हो गया 5 हो गया इस केस में, है ना। x + y मेरा क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन जो नंबर लिखूंगा मैं वो कैसे लिखूंगा, 10x + y = 14, 10x + y = 14। ये 14 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये 14 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। अब आप रख के देखिए, x को 1 रखिए, y को 4 रखिए, तो इधर पे देखिए 10 × 1 + y को 4 रखा, 4 आ गया, तो देखिए 14 आएगा, 10 + 4 = 14, या 14 = 14, है ना, है ना, है ना, है ना। अब आया आपको समझ में कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। अब क्या बोला है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो सम का डिजिट, दोनों की जो डिजिट का सम है वो क्या है,
वो है 9, वो है 9, है ना। दोनों की सम का जो डिजिट का सम है वो क्या है 9, वो है 9। अब उसके बाद उसने बोला व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट फाउंडेड द रिजल्टिंग नंबर। अब क्या करा अपन इंटरचेंज करा, व्हेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट को पलट दो, डिजिट को पलट दो, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट को उल्टा करा, तो डिजिट को उल्टा करा तो क्या आ गया yx, क्या आ गया yx, है ना, yx आ गया। यानी कि yx को क्या लिख सकता हूं मैं, yx इक्वल टू कितना आएगा 10y प्लस एक्स आएगा, है ना, 10y प्लस एक्स आएगा। तो जो न्यू नंबर है वो न्यू नंबर है, इस ग्रेटर है पुराने नंबर से 27, है ना, न्यू नंबर ग्रेटर है पुराने नंबर से 27। या अगर आपके ऐसा मानिए आपके पास दो फ्रेंड है आपके, है ना, दो फ्रेंड है आपके, तो एक फ्रेंड के पास 50 टॉफी है, क्या है 50 टॉफी है ना, 50 टॉफी है। दूसरे फ्रेंड के पास दूसरे फ्रेंड के, ये पहला जो फ्रेंड था इसका नाम था राम था, उसका नाम था श्याम था। तो राम श्याम को बोलता है कि मेरे पास जो टॉफीज है वो तेरे से 20 ज़्यादा है, वो तेरे से 20 ज़्यादा है। यानी कि श्याम के पास कितनी हुई 30, श्याम के पास कितनी हुई 30। लेकिन जब आप एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 30 + 20 इक्वल टू 50, 30 + 20 इक्वल टू 50, इस टाइप से एक्सप्रेशन लिखेंगे। यानी कि जो नंबर ज़्यादा है उसमें उसको बताने के लिए आप छोटे नंबर में आप ऐड कर रहे हैं, है ना, छोटे नंबर में आप ऐड कर रहे हैं। तो जो न्यू नंबर है मेरा, क्या है न्यू नंबर है मेरा 10y प्लस एक्स, वो बड़े नंबर से, वो क्या है बड़े नंबर से क्या है 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। यानी कि बड़ा नंबर चाहिए मेरे को, तो छोटे नंबर में 27 ज़्यादा कर दूँ, तो 27 क्या है मेरा xy, और xy को मैं कैसे लिखूंगा 10x प्लस वाई, है ना, 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखूंगा, प्लस 27। डिजिट का सम अलग चीज होती है और नंबर को रिप्रेजेंट करना अलग बात होती है। जैसे इधर पे देखिए 14 और 21 है, दो नंबर है मेरे पास 14 और 21। अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए 10 + 4 इक्वल टू, जब मैं इसमें 7 को ऐड कर दूंगा, जब मैं इसमें 7 को क्या कर दूंगा ऐड कर दूँ, तो मेरे को 27 मिलेगा। 14 में 7 को ऐड कर तो 27 मिला। तो 14 को मैंने कहते लिखा 10 + 4, है ना, 10 + 4 इक्वल टू 20 + 1 इक्वल टू 20 + 1। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया y हो गया। इसके लिए ये x है, इसके लिए ये y है। तो y में सबसे पहले x में जो 10th प्लेस है उसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 × 1, और इधर पे क्या कर रहा हूँ 1 का मल्टीप्लाई, तो 4 × 1, इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ इसमें। अब आपको क्लैरिटी समझ में आई, ठीक है। अब इधर पे देखिए x + y इतना है, तो देखिए y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 9 - x, y इक्वल टू क्या जाएगा 9 - x, है ना, y इक्वल टू 9 - x। तो सबसे पहले हम y को ले आइए और x को x के पास ले आइए। तो कैसे लिखूंगा इधर में 10y है तो y को y के पास ले जाता हूँ, तो 10y - y प्लस x माइनस 10x इक्वल टू 27, है ना। अब देखिए इसको करिए सॉल्व, तो इधर पे आएगा 9y प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 9x इक्वल टू 27, है ना। जो y है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 - x, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल चाहिए तो हर चीज को 1 वेरिएबल में बनाइए। तो 9 ब्रैकेट में आएगा क्योंकि y को आप पूरा चेंज कर रहे हैं, तो 9 - x माइनस 9x इक्वल टू 27। इधर देखिए तो 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, 81 माइनस 9x माइनस 9x इक्वल टू 27, क्या हो गया 81 माइनस 18x इक्वल टू 27। तो यहाँ से देखिए नंबर को नंबर के पास और डिजिट को डिजिट के पास, तो देखिए 8x है ना, इधर पे माइनस का 18x है, तो सबसे पहले ऐड कर दूँ 18x को दोनों तरफ, कितना हो जाएगा 81 माइनस 18x प्लस 18x इक्वल टू 27 प्लस 18x, है ना, 27 प्लस 18x, है ना। अब 18x से 18x गया तो क्या बचा 81 इक्वल टू 27 प्लस 18x। 27 को 81 के पास ले आइए, तो 81 माइनस 27 इक्वल टू 18x। इसको सॉल्व करिए तो 21 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, एक तो बचेगा 3, तो वो हो जाएगा 30 30 50 53 54, कितना बचेगा 54 इक्वल टू 18x। तो 54 अपॉन 18 इक्वल टू x, तो x क्या आएगा मेरा 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा, क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। तो एक नंबर तो आ गया मेरे पास 3, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर है y, तो y क्या हो जाएगा मेरा 9 - x, 9 - x, तो 9 - 3, 9 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 6, 9 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 6। यानी कि देखिए जो नंबर आया मेरा वो नंबर क्या है, मेरा नंबर किसके बराबर है, मेरा 36 के बराबर, है ना, 36 है नंबर। 2 डिजिट जो नंबर है वो मेरा वो क्या है 36 है। अब आप इंटरचेंज करिए, तो इंटरचेंज करने पे क्या आएगा, उल्टा करने पे आएगा 63,
36 को जब आप उल्टा करेंगे तो आएगा आपके पास 63। 63 और 36 में कितने का डिफरेंस है? 63 और 36 में डिफरेंस है 27 का। कितने का डिफरेंस है? 27 का। देखिए सेम सेम आ गया आंसर आपका, नोट करिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अगर कोई टू डिजिट नंबर है आपके पास, टू डिजिट नंबर है, तो एक नंबर उसका 3 टाइम्स है, यानी कि 93। अगर 3 है तो टेंस प्लेस पे क्या है उसका 3 टाइम्स है। इस टाइप से एक नंबर है आपके पास। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट को आप उल्टा सीधा कर, मतलब 36 है तो क्या करते हैं 63 कर देते हैं, तो जो नंबर है ओरिजिनल नंबर में, जो ओरिजिनल में जो आपने पहले सोचा था उसमें आप 88 को ऐड करेंगे तो जाके आपको एक नया नंबर मिलेगा, तो जाके आपको एक नया नंबर मिल जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लिया लेट द डिजिट, टेंस प्लेस पे डिजिट है उसकी एक्स है, टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है उसकी एक्स है। दो प्लेस होती है आपके पास, टू डिजिट नंबर है तो एक होती है वंस प्लेस और एक होती है टेंस प्लेस, एक होती वंस प्लेस और एक होती टेंस प्लेस। तो उसको मैंने मान लिया एक्स, उसको मैंने मान लिया एक्स, तो टेंस प्लेस वंस प्लेस पे उस डिजिट क्या आ जाएगी 3x, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। जैसे 93 हो गया, तो 93 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 और इसको 3। अगर मैंने इसको x माना तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 3x, ये अपने आप क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इस टाइप से है ना। तो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो है 3x। तो ओरिजिनल नंबर को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ओरिजिनल नंबर इज x 3x के फॉर्म में आएगा, x 3x के फॉर्म में, यानी कि x + 3x है ना इक्वल टू 4x होगा। तो पूरी तरह से गलत है, ऐसा लिख मत देना कभी, पूरा गलती हो जाएगी ना। x 3x को क्या लिख सकता हूं मैं? 10x + 3x लिखूंगा ना, 10x + 3x है ना, क्योंकि टेंस प्लेस पे तो x है तो वो 10x होगा और 3x होगा। जैसे 93 है तो 93 को मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा? 90 + 3 लिखूंगा ना, 90 + 3 यानी कि 3 × 3 × 10 + 3, 3 × 3 × 10 + 3। इस टाइप से आया समझ में? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, न्यू नंबर मेरा क्या होगा? न्यू नंबर होगा। इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा? 3x आएगा। और उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 3x × 10 + x, 3x × 10 + x, मतलब कि 30x + x, 30x + x है ना, 30x + x। तो ये मेरा क्या है? न्यू नंबर है। ये मेरा क्या है? न्यू नंबर है। और न्यू नंबर क्या बोला गया है कि 30x + x मेरा, अगर मैं उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दूं तो ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा? 10x + x, 10x + 3x। इन दोनों को जब मैं 10x + 3x, हाँ, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 88। क्या मिलेगा मेरे को? 88 मिलेगा। अब बस अब इसको सॉल्व करिए तो 30x + x क्या हो जाएगा? 31x प्लस ये तक कितना हो जाएगा? 13x कितना हो जाएगा? 13x इक्वल टू 88। इधर से कितना गया? 44x इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा? x इक्वल टू क्या आ गया? 88/44 मतलब कि 2। तो x क्या आ गया मेरा? 2 आ गया। x क्या आ गया मेरा? 2 आ गया है ना। तो जो नंबर था, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ओरिजिनल नंबर किसके फॉर्म में लिखा है? x 3x के फॉर्म में लिखा है, x और 3x, तो x की जगह पे क्या लिख दो? 2 और 3x कितना हो जाएगा? 6, 3x कितना हो जाएगा? 6, 26। तो न्यू नंबर क्या होगा मेरा? न्यू नंबर इंटरचेंज करने पे आ रहा है तो मतलब 62। क्या रहा है? इंटरचेंज करने पे क्या रहा है? 62। तो ये दोनों नंबर हो गए मेरे, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोभो प्रेजेंट एज। जो शोभो की मदर की एज है वो क्या है? 6 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट एज के, है ना। जैसे उसकी एज है 4 ईयर्स तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? 24 ईयर्स है ना। इस टाइप से शोभोज की 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? दोनों उसकी एज में क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे 5 को, एंड तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की, है ना, उसकी मदर एज की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, तो अपन को उनके प्रेजेंटेज निकालनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि प्रेजेंटेज ऑफ द शोभो क्या एक्स है, क्योंकि अपन ने शोभो पे डिपेंडेंसी, सब हर चीज अपन को शोभो पे दी है कि शोभो की एज अगर एक्स है तो उसकी मदर की एज उसके 6 टाइम्स है। तो देन द प्रेजेंटेज ऑफ मदर क्या हो जाएगी? 6x। क्या हो जाएगी? 6x। तो आफ्टर 5 ईयर्स शोभो एज क्या हो जाएगी? x + 5। शोभो एज क्या हो जाएगी? x + 5। 5 साल बाद शोभो की एज क्या हो जाएगी? x + 5। मान लीजिए अगर अभी वो 4 साल की, तो उसकी 5 साल बाद एज क्या होगी? आप में 4 में 5 को ऐड कर देंगे, है ना, 4 में 5 को ऐड कर देंगे। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? x + 5 को 5x लिख देते हैं,
x+5 को 5x लिख देते हैं। कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन आए तो आप क्या करिए, एक नंबर चूज कर लीजिए x की जगह। जैसे x की जगह मैंने 2 रखा, तो मेरा क्या आएगा 2 + 5 = 5 × 2, है ना। तो ये आ जाएगा 7, इधर आएगा 10। क्या 7 कभी भी 10 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया। यानी कि जो x+5 है वो x+5 ही है, x+5 ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया कि सोबो की 5 साल वाली बाद जो एज है ना, वो क्या हो, वो उसकी मदर की क्या होगी, वो उसकी मदर की क्या होगी 1/3, क्या होगी उसकी 1/3, यानी कि कितना होगी 1/3 × 6x, 1/3 × 6x, इस टाइप से। तो इधर से कट करेंगे अपन, तो 3 2 जा, तो क्या आ गया x+5 = 2x, यानी कि 5 = 2x - x, तो 5 = x। तो प्रेजेंट एज जो सोबो है, सोबो उसकी प्रेजेंट एज, अभी की एज क्या है उसकी 5 ईयर्स, क्या है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स इधर लिख देता हूँ मैं 5 ईयर्स। तो उसकी मम्मी की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स, 6 5 30 ईयर्स, है ना, 6 5 30 ईयर्स। तो ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड है स्कूल के लिए इन महुली विलेज में, है ना, एक विलेज का नाम है। द लेंथ एंड द ब्रेथ आर ऑफ द प्लॉट कितनी 11:4 है, 11:4 में है। एट द विलेज ₹100 पर मीटर, इट विल बी कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस द प्लॉट मतलब उसकी बाउंड्री को क्या करना, अपन ने बाउंड्री को उसमें एक सिक्योरिटी लगाना, इस टाइप से समझिए। जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया आपका, तो इधर पे अपन एक वो जाली वगैरह से कुछ लगा रहे हैं, है ना, उसकी बाउंड्री पे लगा रहे हैं, है ना, तो उसकी बाउंड्री पे लगा रहे हैं, है ना। अब वो चीज़ का मतलब दिया है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अपन को डायमेंशन निकालने प्लॉट के, अपन को क्या करेंगे डायमेंशन निकालने प्लॉट के। तो कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखो इधर पे जब अपन फेंसिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब भी बाउंड्री का यूज होता है तो उसका उस चीज़ के लिए अपन क्या निकालते हैं पेरीमीटर, उस चीज़ के अपन क्या निकालते हैं पेरीमीटर। लेकिन ना आपको लेंथ दी है ना आपको ब्रेथ दी है, तो आपको ना हर चीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा, हर चीज़ को आपको करना पड़ेगा अज्यूम, क्योंकि अब आप चुके हो क्लास 8th में, आप छोटे बच्चे नहीं रहे, है ना, तो हर चीज़ वैल्यू दी रहेगी आपको, प्लस प्लस माइनस करने हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर 11:4 में दिया था, है ना, 11:4 में दिया था। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास एक फ्रेंड है आपका और आपका एक फ्रेंड है ना, एक फ्रेंड है और आपका एक दूसरा फ्रेंड है। आपके पास है 20 रुपीज़ और आपके पास, आपके फ्रेंड के पास है 20 रुपीज़ और आपके पास है 100 रुपीज़। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 20/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 आएगा। क्या आएगा 1/5 आएगा। तो देखिए 1/5 और 1/5 ही तो बराबर है ना 20/100 के, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जाके 1/5 आ रहा है। अगर आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, 20 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, है ना, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, 20 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, तो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट निकल के आ जाएगा जो रेशियो आपको दिया है। तो इसलिए जो रेशियो दिया था मैंने उसको x का मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को नहीं पता था किस क्वांटिटी से वो दोनों कट हुए हैं, तो मैंने उसको x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेशियो क्या दिया था आपको 11:4 दिया था, यानी कि लेंथ क्या होगी 11x और ब्रेथ क्या होगी 4x, है ना, लेंथ क्या होगी 11x और ब्रेथ क्या होगी 4x होगी। अब देखिए रेट ऑफ फेंसिंग है 100 मीटर, रेट ऑफ फेंसिंग है 100 मीटर, पर मीटर में क्या है पर मीटर में, तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 11x + 4x, 2 टाइम्स ऑफ 11x + 4x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 15x, यानी कि 30x। तो पेरीमीटर मेरा कितना गया 30x, पेरीमीटर कितना गया मेरा 30x। अगर पेरीमीटर 30x मीटर आया होगा, कहता है 30x मीटर, अगर ये मेरा 1 मीटर में 100 रुपये लग रहे हैं आपको, तो 30x मीटर में कितने रुपए लगेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल कॉस्ट वो है आपकी 75,000, वो है आपकी 75,000। और टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे अपन, तो 30x के आपका जो पेरीमीटर है, आपका 30x पेरीमीटर है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, किसका 100 रुपीज़ का, तो जाके आपको 75,000 निकल जाएगा आपका। इधर पे एक एक्स ऐसा एक्स हो जाता है, इसलिए 2x में कंफ्यूजन आता है। तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3000x = 75,000, ना 75,000। तो इसकी ट्रिक देखिए क्या आएगी 75,000 / 3000, 3 0 से 3 0 गए। तो 75 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है बेटा, 75 को 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो 75 को जब आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट को मिलेगा 25, एक पार्ट को मिलेगा 25। अगर समझ में नहीं आया तो 75 को 3 से डिवाइड करिए तो 25 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x की वैल्यू होगी मेरे पास 25। तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ है 11x, वो कितनी हो जाएगी 25 × 11, है ना। तो 250 और 25 करेंगे तो 275। और ब्रेथ कितनी 4x, मतलब 4 × 25 कितनी आ जाएगी 100 मीटर,
कितने 475 मीटर और 100 मीटर। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। यानी कि उसको 2 काइंड के मटेरियल है उसके बाद, तो उसके शर्ट का मटेरियल है, उसका साइड का जो मटेरियल है उसको वो कॉस्ट पड़ रहा है उसको ₹50 का, और ट्राउजर का कॉस्ट पड़ रहा है उसको कितने का, ₹90 का, है ना, 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। अब उसने बोला है फॉर एवरी 3 मीटर, हर 3 मीटर ऑफ साइड मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। यानी कि अगर उसने 3 मीटर की साइड ली तो वो 2 मीटर का ट्राउजर लेगा, कपड़ा, है ना, इतना। अगर वो 6 मीटर लेगा तो 4 मीटर का ट्राउजर हो जाएगा उसका। अब उसने बेच दिया उसे, है ना, सेल करा उसने, मतलब उसने बेचा उसे, तो उसको प्रॉफिट हुआ 12% का, 10% का, 12% साइड पे हो, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ ट्राउजर पे। अपन को निकालना है कि उसने कितना मटेरियल खरीदा, या अगर उसकी जो कॉस्ट है, जो फाइनल उसके पास जो सेल आई वो आई 36,600 रुपीज़। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या साइड का जो उसका मटेरियल था वो ₹50 मीटर का था, और ट्राउजर का जो मटेरियल था वो कितना था, 90 रुपीज़ पर मीटर का था। अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को कितना पता, उसने हर 3 मीटर के लिए 2 मीटर का वो ट्राउजर लिया। अगर उसने एक्स मीटर लिया होगा, है ना, अगर मान लीजिए उसने 3 मीटर के लिए उसने 2 मीटर का ट्राउजर लिया, इधर साइड लिया, इधर पे ट्राउजर, 3 मीटर अगर साइड है तो 2 मीटर ट्राउजर है, तो 6 मीटर साइड होगी तो ट्राउजर कितना होगा, 4 मीटर, 9 मीटर होगा तो ट्राउजर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। इस टाइप से अगर एक्स है तो ये भी एक्स से बढ़ेगा तो 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आया समझ में। तो नेट टोटल साइड मटेरियल हो जाएगा 3x उसका, और ट्राउजर का जो मटेरियल हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, वो हो जाएगा उसका 2x, है ना। ट्राउजर का मटेरियल हो जाएगा उसका जाएगा 2x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइड मटेरियल पर मीटर, हर पर मीटर पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। तो 50 रुपये के हिसाब से 50 रुपये तो उसका प्रॉफिट हुआ। ऐसा मानिए आपने 50 रुपये का कोई पेन खरीदा और आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितने का बेचा उसको, कितने का बेचा होगा, तो 50 रुपये का तो है ही, 10% और ऐड होके आ रहा है ना, तो 5 कितना हो जाएगा, 55। 10% आप कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू 50 करेंगे, तो इसलिए 12% निकालने तो ऐसा करेंगे, तो 12 से इसको करिए सॉल्व, तो 52 जा और 2 6 जा, 2 6 जा, तो 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56, 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56। वैसे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर पर मीटर, तो 90 रुपीज़ का उसने खरीदा, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो कितना आ जाएगा, 99, कितना आ जाएगा, 99। अब देखिए कैसे करना है सॉल्व। तो टोटल अमाउंट है उसके पास वो है 36,000, कितने, 36,600 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितने की निकली होगी, 56 उसकी किस पे, साइड पे हो रहा है उसका ना, 1 मीटर पे, तो उसने कितना खरीदा, 3 मीटर, कितना खरीदा, 3 मीटर, तो 3x है ना, 3 मीटर खरीदे उसने, और एक्स अपन को पता नहीं कितना अमाउंट है। उसके बाद 99 कितना खरीदा उसने, 2x, कितना खरीदा उसने, 2x। इन दोनों को प्लस करने पे कितना रहा है, 36,600 रुपीज़। इसको सॉल्व करें तो इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना है, 168x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 198x इक्वल टू 36,600। इसको प्लस करेंगे तो कितना है, 366 आएगा इन दोनों को प्लस करने पे, x इक्वल टू 36600। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 100, यानी कि कितना, 36600 अपॉन 366। इसको काटेंगे तो जब पे 100 आएगा, इसलिए जब पे 100 आ गया, तो x आ गया 100 मीटर, कितना आ गया 100 मीटर, यानी कि उसने 100 मीटर का कपड़ा खरीदा, तो उसने x आ गया अपने पास 100, तो उसने ट्राउजर का कितना खरीदा होगा, ट्राउजर का खरीदा होगा उसने 200 मीटर, और शर्ट का खरीदा होगा उसने 300 मीटर, है ना, 200 मीटर और 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कुछ क्या कर रही घास को खा रही हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब आधी तो खा रही है घास को, उसके बाद जो आधी बचेंगी उसका 3/4, है ना, आधी जो बचेंगी उसका 3/4 कर रही, प्ले कर रही, मतलब घूम फिर रही हैं, और बाकी की 9 बची जो वो क्या कर रही, पानी पी रही हैं। तो अपन को फाइंड करना है कि कितनी डियर है इन द हर्ड में कितनी डियर है, अपन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको नहीं पता है, नहीं पता तो आपको क्या करिए, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। तो मैंने वही लिखा, लेट द नंबर, टोटल नंबर ऑफ डियर्स अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली है, जिसमें से 3 पार्ट में डिवाइड है। हाँ, आधी तो घास खा रही हैं, और आधी 3/4 है वो क्या करी, प्ले कर रही हैं, और बाकी की बची 9 वो क्या हो जाएंगी, अपने पानी पी रही है आराम से। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितनी, हाफ ऑफ द एक्स है, टोटल अगर एक्स है तो उसकी आधी करेंगे तो x/2 आएगा मेरे पास, कितना आएगा, x/2। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, कितनी प्ले कर रही है, अगर आधी इधर पे, आधी डियर क्या है, घास खा रही है, तो बचेंगी कितनी मेरे पास, रिमेनिंग बचेंगी x/2 बचेंगे। अगर आधी खा रही है तो आधी x/2 बचेंगे, तो उसका 3/4 करा, उसका 3/4,
है ना, उसी का अपन ने क्या करा 3/4। जब भी आपको 3/4 करना हो उसका, तो आप जस्ट उसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3/4 किसका, आधे का, तो कितना आ गया 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और बाकी बची 9, वो क्या कर रही पानी पी रही, वो बची 9। अब तो इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं ना, जो टोटल डियर होंगी, जो ये सब काम कर रही हैं, वो पूरी मिला के पूरी डियर के टोटल डियर के बराबर होंगी ना। अगर बच्चे हैं तीन, एक क्रिकेट खेल रहा है, एक फुटबॉल खेल रहा है और एक बास्केटबॉल खेल रहा, एक क्लास के बच्चे जो थे वो 3 पार्ट में डिवाइड थे। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल स्ट्रेंथ आएगी ना क्लास की, तो इन तीनों को प्लस करने में मेरे पास एक्स ही तो होना चाहिए, तो कर देते अपन प्लस, तो x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, तो इधर पे 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 8 बन जाए, 4 से, तो क्या करूँगा 4x/4 इंटू 2 इक्वल टू प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, है ना। इधर पे क्या आ जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 8 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, 9 इक्वल टू x आ जाएगा। इसको करिए सॉल्व, तो इधर आ जाएगा 8, इधर पे तो आ जाएगा 8, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू x आएगा, है ना। इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7x, 7x प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू x, 7x प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब देखिए क्या करना है, अब x को भी 8 बनाइए ना डिनोमिनेटर को, जब आपने इसको बनाया था तो उसको भी बनाइए, तो कितना जाएगा इधर पे 7x प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 8x/8, है ना, क्या जाएगा 8x/8। इसको सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 9 इक्वल टू 8x/8 माइनस 7x/8, है ना, माइनस 7x/8, तो 9 इक्वल टू कितना जाएगा 9 इक्वल टू x/8, 9 इक्वल टू x/8। ध्यान से समझिए एक्सप्रेशन कहना क्या जाता है, जो 9 आ रहा है, 9 मेरा आ रहा है, 9 आ रहा है मेरा, एक नंबर है मेरा x, एक नंबर है मेरा x, जब उसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो जाके मेरे को 9 मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड करने पे 9 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है 72। तो क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 9 इंटू 8 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, 9 इंटू 8 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो इधर पे लिख रहा हूं मैं, तो इधर पे x क्या आएगा मेरा 72, कितना आएगा 72। तो मेरे पास जो डियर थी, जो मेरे पास क्या थी डियर्स थी, वो कितनी थी 72, कितनी थी 72 डियर्स थी, है ना। तो डियर 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन द ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर से उसका ग्रैंड फादर क्या है 10 टाइम्स से ओल्डर है, 10 टाइम्स क्या ओल्डर। अगर बेटी 5 साल की तो उसका ग्रैंड फादर कितना होगा 50 साल का, अगर बेटी 6 साल की है तो उसका ग्रैंड फादर कितना होगा 60 साल का, इस टाइप से ना। 10 टाइम्स ओल्डर है मतलब बड़ा है, ओल्डर का मतलब बड़ा होता है ना। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, 54 ईयर्स ओल्डर भी है उससे बड़ा, 10 टाइम्स तो है ही और 54 ईयर्स ओल्डर भी उससे बड़ा, है ना। फाइंड द प्रेजेंटेज, अब उसको अपन की प्रेजेंटेज फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें, अपन को नहीं पता ना कितना है, तो अपन क्या मान लेते, लेट द डॉटर की एज मान लेते अपन x, है ना, तो डॉटर की एज होगी x, तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी 10x, ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी 10x। अब दिमाग वाली चीज है वो देखिए इधर पे, ग्रैंड फादर की अगर मेरे को एज निकालें, ग्रैंड फादर एज और ग्रैंड डॉटर की एज, जो आपको 54 दिया है वो मैं कहाँ ऐड करूँ ये बताइए, 54 ग्रैंड फादर की एज में होगा कि 54 ग्रैंड डॉटर की एज में होगा, एक्सप्रेशन समझते अपन। ग्रैंड फादर की अगर एज निकालनी है मेरे को, तो ग्रैंड डॉटर की एज में 54 करूंगा ना, तो जाके मेरे पास ग्रैंड फादर की एज आएगी। अगर मैं ग्रैंड फादर की एज में 54 ऐड कर दूंगा, मान लीजिए ग्रैंड फादर 60 साल के थे, उसमें 54 ऐड करा तो कितना हो गए वो 114 साल के, तो क्या ग्रैंड डॉटर 114 साल की हो गई क्या, ऐसा हो सकता कभी। ग्रैंड फादर की एज निकालनी तो जाके मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना छोटी क्वांटिटी, जब मैं बड़ी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ छोटी क्वांटिटी से, तो छोटी क्वांटिटी में मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, जब जाके बड़ी क्वांटिटी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, ग्रैंड फादर की एज कैसे निकल रही है, ग्रैंड डॉटर की एज में मैं 54 को ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए बस रख दीजिए, ग्रैंड फादर की एज क्या 10x है, इधर पे 10x रख दी, इक्वल टू पोती की एज क्या है x है, इसमें 54 ऐड करा, तो इसको सॉल्व करें तो 10x माइनस x इक्वल टू 54, तो कितना हो गया 9x इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, 9 की टेबल बोलिए, x इक्वल टू 54/9, या फिर 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। तो 9 से 9 गया, 9 की टेबल बोलिए, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 6। तो यहाँ पे क्या आ गई एज, तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई, ग्रैंड डॉटर की एज क्या है 6 साल की, तो उसका मतलब उसके दादाजी कितने साल के हो गए 60 साल के, है ना, 60 साल के हो गए, नोट कर लिए इसको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो का,
और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। अमन एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। अमन की जो एज है उसके बेटे से 3 गुना बड़ी है ना। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, जो उसकी जो एज थी वो 5 गुना थी अपने बेटे से, मतलब 10 साल पहले। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो अपन को प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, अगर अपन अमन की एज को एक्स मान लेते हैं तो उसके पिताजी की एज क्या हो जाएगी 3x, है ना। अगर मान लीजिए आपकी एज अभी कुछ होगी, 10 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, 5-6 साल रही होगी, इस टाइप से रही होगी आपकी एज, 4-5 साल के आसपास रही होगी। कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला, अपनी एज में से 10 को सेपरेट कर दिया, अपनी एज में से 10 को सेपरेट कर दिया। तो आप उनके, अगर आप अपनी एज निकाल सकते हो तो इनकी एज निकालने की बड़ी बात है। तो 10 ईयर अगो 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले क्या चीज का फर्क आया होगा। तो अमन की एज क्या हो जाएगी x-10, अमन की एज, है ना, अमन एज। और अमन के फादर की एज क्या हो जाएगी, अमन फादर एज, अमन फादर एज कितनी हो जाएगी 3x-10, कितनी हो जाएगी 3x-10 ना, है ना, 3x-10, 3 ऐसा मत लिखिएगा 3x-10, ये चीज़ गलत हो जाएगी। पहले अपन ने इसका अकॉर्डिंग क्या है, x को पहले अमन की एज में से पहले 10 को सेपरेट करा, फिर उसको ट्रिपल करा, ऐसा नहीं है। जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसमें से 10 को सेपरेट करा है अपन ने, है ना, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो अमन की एज 10 साल पहले इस रिलेशन को फॉलो कर रही है। तो अमन की एज क्या है x-10, तो उसके अमन की फादर की एज क्या है, अमन के फादर की एज, नहीं सॉरी अमन की एज है, अमन की एज है। तो यहाँ पे अमन से सन एज आएगी, इधर पे अमन सन एज आएगी और इधर पे क्या है जी अमन एज, कितनी है जी अमन एज, है ना, वो मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। तो अमन की जो एज है वो कितनी है 3x-10, और उसके सन की जो एज है वो कितनी है x-10, है ना। आप तो बच्चों जैसा ही हो गया ना, तो क्या कर दीजिए 3x-10 इक्वल टू 5x-50, है ना, 5x-50। तो नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, तो इधर पे क्या है 5x है, इधर पे 10 है। तो सबसे पहले 10 को रख देते अपन, तो क्या करते हैं 10x - x + 10 इक्वल टू 5x - 50 + 10। 10 से 10 गया तो कितना बचा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x - 40, क्या आ जाएगा 5x - 40। अब क्या करिए 40 को ऐड कर दीजिए, तो 3x + 40 इक्वल टू 5x - 40 + 40, कितना हो जाएगा 3x + 40 इक्वल टू 5x, 3x + 40 इक्वल टू 5x। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 3x + 40 इक्वल टू 5x, है ना। अब क्या करिए सॉल्व, बस सॉल्व करना है। तो 3x को इसके 5x के पास ले जाइए, तो 4x इक्वल टू 2x बचेगा, जब 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरा। तो 2 गुना x का 40 के बराबर है, तो 1 टाइम क्या होगा, तो x इक्वल टू मेरा आएगा 40/2 मतलब कि 20। तो जो अमन के सन की एज है 20 ईयर्स, तो उसके अमन के सन की एज 20 ईयर्स, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स, है ना, अमन की एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स। इधर पे था 20 ईयर्स, तो उसके अमन की एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स, है ना, इस टाइप से था। तो ठीक है, इधर तक अपन ने देखा, क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज अपनी 2.4 को। इसके बाद अपन 2.5 और 2.6 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।